सकी। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए ख़ान साहब से मुलाकात के लिए। उनका कहना ये था कि ख़ान साहब ने ये प्रोसेस शुरू किया है और हम चाहते हैं कि कदम कदम पे उनकी रहनुमाई ली जाए, उनसे मुशावरत की जाए, उनसे हिदायत ली जाएं। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फ़राहम करेंगे, आप ख़ान साहब से मिलें, उनसे मुशावरत करें, उनसे रहनुमाई लें, गाइडेंस लें। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। तो हमारी तरफ से इस पे कोई एतराज़ नहीं हुआ। हमने कहा जी कि बिल्कुल ठीक है। उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है जी कि तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो हम अगली मीटिंग का जो है आपको बताएंगे और उस तारीख़ पे रख ली जाए। सो अमलन अब ये मुज़ाकरात तकरीबन 1 हफ़्ता आगे चले गए हैं और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो मुज़ाकरात को आगे ले जाने का सबब बनी हो या ताख़ीर हुई हो। ये उनकी अपनी ज़रूरत है और हम समझते हैं कि ये एक जायज़ ज़रूरत है। उन्हें यकीनन ख़ान साहब से रहनुमाई चाहिए और उसके लिए हम जो उनकी मदद कर सकते हैं, जो सहूलत दे सकते हैं वो दे रहे हैं। और हम तवक्को रखते हैं कि अगली दफ़ा जब वो आएंगे तो अपनी सॉलिड डिमांड्स को तहरीरी शक्ल के अंदर, ब्लैक एंड वाइट के अंदर, जैसा कि आज उन्होंने कमिट किया है, वो लेके आएंगे ताकि हम रस्मी तरीके से और एक बाज़ाब्ता अंदाज में मुज़ाकरात को, गुफ्तगू को, बातचीत को आगे चला सकें। जी, मुझे अगरचे कोई सवाल भी पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन साले ज़ाफ़र साहब ने जो कुछ कहा है वो जितना मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि क्या कोई पेशरफ्त हुई है। देखें, जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं, बड़े कोना मश्क सहाफ़ी हैं और बड़ा नशेब व फ़राज देखा हुआ है इन्होंने, ये जानते हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उन मुज़ाकरात का जारी रहना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त होती है। अगर वो मुज़ाकरात नहीं टूटते और किसी न किसी कच्ची पक्की डोर के साथ आगे चलते रहते हैं तो उससे अच्छे नताइज की तवक्को रखनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा तलख़ी पाई जाती हो या करख्त लहजा हो। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अप्रिशिएट किया और ये भी कहा कि जी हमें जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, मईशत के इस्तेकाम के लिए मिलजुल के अपना किरदार अदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ इस स्पिरिट का होना कम अज़ कम फ़िल वक्त एक मुस्बत पेशरफ्त है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस सवाल का ताल्लुक़ हमारे आज के मुज़ाकरात से है। यकीनन ये मुज़ाकरात भी जो हो रहे हैं इनके पेश नज़र भी यही है कि मुल्क के हालात जो हैं उनके अंदर एक ठहराव आए और मुल्क आगे बढ़े, जो कि अल्लाह के फजल व करम से बहरहाल आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इस तरह के मामलात आज नहीं हैं, बरसा बरस से पेश हैं हमें। जब तक हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, जब तक नौजवानों के लिए मौक़े नहीं निकलेंगे और जब तक नौजवानों के लिए एक समत का तयन नहीं कर दिया जाएगा तो ये इश्यूज़ रहेंगे। कानूनी टीम है वो भी कह चुकी है, बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं। वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी और 14-14 साल के ट्वीट आ रहे हैं। तो अगर सज़ा हो जाती है मंडे को तो मुज़ाकरात समझ तो कुछ बैकफुट पे तो नहीं चले जाएगा ये सब? देखिए, हम पहली जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने चंद चीज़ें तय की थी आपस में। एक ये कि जो बाहर के अवामिल हैं, बाहर के मामलात हैं, बाहर की तब्दीलियाँ हैं, चाहे वो मुकदमात हैं, चाहे उनके फ़ैसले हैं, चाहे वो सज़ाएँ हैं, चाहे वो बरीयत है, चाहे वो किसी का बयान है, चाहे वो किसी का टॉक शो है, हम उन चीज़ों को अहमियत नहीं देंगे। हम इस कमरे के अंदर जो एक फ़ज़ा हमने बनाई है उसको जारी रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी नतीजा आएगा 6 जनवरी को, कम से कम हमारी तरफ से उस नतीजे की बुनियाद पे
मुज़ाकरात जो हैं उनके तसलसल में कोई रुकावट नहीं आएगी। इरफान साहब, दो चीज़ें, एक तो ये बताएं कि जो उन्होंने एक सिविल नाफरमानी की तहरीक और रेमिटेंसेस रोकने की एक तहरीक की अनाउंसमेंट की है, क्या उन्होंने वापस लेने की यकीन दहानी कराई है या उसको डेफर? दूसरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं जब डिमांड्स आ गई है, ज़बानी भी होती है, सूरी भी हो जाती है, तो फिर एक हफ्ता क्यों डिले किया गया? और आप क्या समझते हैं कि अगर यही फाइनल दो डिमांड होगी या तहरीरी तौर पर मज़ीद भी कुछ आ सकता है? देखिए ना, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि एक हफ़्ता आगे ले जाए। ये उनकी डिमांड है जिन्होंने मुतालबात लेके आने हैं। हो सकता है कि वो उन मुतालबात में मज़ीद तराश खराश करना चाहते हों, नए सिरे से कोई तरजीहात बनाना चाहते हों। मुझे नहीं मालूम कि उनके पेश नज़र कोई बात ऐसी हुई होगी कि जिसके पेश नज़र वो चाहते हैं कि मामला 6-7 दिन आगे चला जाए। हमारी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से मुतालबात आए होते तो फिर हम कहते जी कि इन मुतालबात पे गौर करने के लिए, अपनी लीडरशिप के पास ले जाने के लिए, वकला से मशवरा करने के लिए हमें इतना टाइम चाहिए। उसकी नौबत नहीं आई। अभी आप जानिए कि जो गेंद है वो उन्हीं के कोर्ट में है। पहला सवाल क्या था आपका? हाँ, वो उस सिलसिले में ना हमने कोई ज़मानत चाहिए उनसे, ना हमने कोई गिला किया है उनसे, ना हमने उनसे कहा है जी कि आप ये कॉल वापस लें। ये उनकी सवाबदीद हमने छोड़ा हुआ है। वो अगर इसको मुनासिब समझते हैं कि मुज़ाकरात भी चलते रहें, सिविल नाफरमानी भी चलती रहे, पाकिस्तान की मईशत को रोकने के लिए वो जो इक़दामात करना चाहते हैं वो भी करते रहें, ये हम उन पर छोड़ते हैं। हमने कोई मुतालबा नहीं किया कि जी इस कॉल को वापस लें। देखिए, मुतालबात आने के बाद हम यकीनन देखेंगे, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं कमेटी के रुकन से हट के आपने सियासत का ज़िक्र किया, हमें ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी एग्जीक्यूटिव आर्डर से कैदियों की सज़ाएं ख़त्म हुई हों। हमारे यहाँ मुझे कम से कम ऐसा कोई वाक़या याद नहीं आता है। एक वाक़या बयान किया जाता है मुजीबर रहमान साहब का, शेख मुजीबर रहमान का, कि उनको अगरतला साजिश केस जो चल रहा था, एक एग्जीक्यूटिव आर्डर था मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का जिसके तहत वो बाहर आए थे, लेकिन वो एक जमहूरी जी पैरोल पे आए थे। जमहूरी वो अहद का वाक़या नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम कानूनी मुशावरत करेंगे इस मुतालबे पे कि हुकूमत क्या कर सकती है। मैंने कम से कम अपनी ज़ाती तौर पे मैं बता दूं कि मैंने पहली मीटिंग में भी उनसे कहा था कि जी आप 3.25 साल आपकी हुकूमत रही है, आप हुकूमत के असरार और रमूज़ को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और डार साहब से लेके और मुझसे लेके और राना साहब से लेके जितनी सफ़ बैठी हुई थी, ये सब की सब जेलों में रही है उस दौरान। अगर इनमें से कोई एग्जीक्यूटिव आर्डर से बाहर निकला हो तो उसकी निशानदेही करें, लेकिन ऐसा नहीं है। सब ने अपने मुकदमे लड़े हैं। मुतालबात में एक सवाल मेरा ये कि मुतालबात में एक पीटीआई का जो मेजर मुतालबा था वो ये था कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से उसकी तहकीकात उस पे कोई बात नहीं की उन्होंने। ना 8 फरवरी के इलेक्शन पे कोई बात की है उन्होंने, ना 26वीं तरमीम पे कोई बात की। आपकी पार्टी के मियां जावेद लतीफ़ साहब और अली अब्बासी साहब, वो जो है मुज़ाकरात के हवाले से जो अपने तफज़ात का ज़ाहिर करके वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए, अगर इसी तरह होना है तो फिर टीटीपी उनके कहने के बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, तो जो हो रहा है उसे देखें। एक सवाल सर, ये बताइए कि क्या बतौर हुकूमत आप इमरान को पैरोल पर रिहा करके मुज़ाकरात में शामिल करने की तजवीज़ का जायज़ा लेने के लिए तैयार हैं? इस तरह की कोई डिमांड उनकी तरफ से नहीं आई कि वो भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहते हैं और उनको पैरोल पे रिहा करें। अगर ऐसी कोई डिमांड उनकी तरफ से आएगी तो फिर हमारे जो मुतल्लका शोबे हैं, कानूनी शोबा है या वजारत दाखिला है, वो इस पर अपना इनपुट देगी। कहा गया है कि जो केसेस हैं उनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने दें, हुकूमत को रुकावट ना डाले और मजीद केसेस ना बनाए जाए। ये तो आज मामला रखा गया है सामने, तो इसके ऊपर आपका क्या जवाब? देखिए, मज़ीद केस बनाने का उनका एक सोच हो सकती है। केस तो बनते हैं, जराइम की नौइयत पे बनते हैं। अगर आज एक जब मसलन 26 नवंबर को केसेस अगर बने हैं
तो वो इसलिए बने हैं ना कि 26 नवंबर हुआ है। इसी तरह अगर आज कोई वकूआ यहाँ पे हो जाता है तो फिर मैं कैसे गारंटी दूं कि मुकदमा नहीं बनेगा। मैं यहाँ से निकल के किसी को छुरी मार देता हूँ तो कैसे ये कोई कहेगा जी कि मुझ पे मुकदमा ना बने। तो ये तो वाक़यात पे होता है, हादसात पे होता है, और ऐसी ज़मानत तो मेरा ख़्याल है ब्लैंकेट किस्म की ज़मानत नहीं दी जा सकती कि जी कोई केस किसी पे नहीं बनेगा, बशर्ते कि वो वाकई हकीकी केस हो। थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।